भजन करने वाला या एक स्मरण करने वाली, भगवान की भक्ति को धारण करने वाली या करने वाला व्यक्ति को भी क्या अभिमान आ सकता है? क्या अभिमान आ सकता है? अब शिव महापुराण की कथा कर रही है और भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र कथा कर रही है। जितना जितना व्यक्ति भजन की ओर जाए या मंत्र साधना की ओर जाए, उपासना की ओर जाए, स्मरण की ओर जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है उतना उतना उसका अभिमान कम होना चाहिए, अभिमत्ता थोड़ी सी कम। और ये बात हमने पहले भी कथा में कहा है आपको कि मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आराधना करने जा रहे हो, साधना करने जा रहे हो, पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रहे हो या कोई उपास करने जा रहे हो या पूजन करने जा रहे हो, तो प्रयास ये करना कि हम अभिमत्ता को धारण ना करें। आपको बहुत अच्छी पूजन आती है, आप बहुत अच्छी आराधना कर लेते हो, आप बहुत अच्छी भगवान शंकर का श्रृंगार कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान शंकर को राजी कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान का पूजन कर लेते हो, सब कुछ आपको बहुत अच्छा आता है, हम जानते हैं। पर कभी चार लोगों में ये बात ना कहे कि मैं भगवान शंकर का बहुत सुंदर श्रृंगार कर लेती हूँ या भगवान शंकर की पूजन में 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मेरे जैसा कोई पूजन नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, ऐसा नहीं। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। आप यदि भगवान की पूजन अच्छे कर रहे हो, भगवान का भजन अच्छा कर रहे हो, भगवान का मंत्र जाप अच्छा कर रहे हो, आप भगवान की सेवा अच्छी कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि इतने लोगों में तूने मुझे पसंद किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं तेरा भजन करूं। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी है बगीचे में फूल की? पर मेरा महाकाल तो धतूरा ही स्वीकार कर लेता है, अर्थात फूल से नहीं कांटों से भी श्रृंगार कर लेता है, वो शिव है। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी? शिव जी के लिए कौन कमी बगीचे में पुष्प की होगी? अगर कोई कहे भगवान शंकर का श्रृंगार करना है, क्या लाना है? कहा साहब वहाँ से आगरा से फूल मंगवाए हैं, दिल्ली से यह मंगवाया, हमने कलकत्ता से फूल का ऑर्डर दिया, फूल बंगला बनवाया, हमने ये करा, हमने वो करा। पर शंकर भगवान का श्रृंगार तो केवल एक धतूरे से ही हो जाता है, कनेर के पुष्प से ही श्रृंगार। तुम्हारे फूलों के ढेर से शिव प्रसन्न नहीं होता। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे चरणों के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए,
एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। हमारे पास कुछ भी नहीं, कुछ ना हीरे जवाहरात की माला है, ना सोना चांदी अंबारियों की माला है। हमारे पास तो केवल एक ही माला है, सच्चे विश्वास की। मैं जाऊंगा मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, मैं जाऊंगी कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा, मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे झोली भरकर घर भेज देगा। ये मेरा विश्वास है। क्या है? बगीचे में लाख फूल हों, वो एक लाइन आती है ना, आप लोग गुनगुनाते हो, लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो, लाख गहरा हो सागर तो क्या। ये लाइन आती है, आप लोगों को आती है तो गाओ, जरा गाओ। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी बस ये लाइन मेरे शिव जी के लिए है। पूरी दुनिया में लाखों, बहुत सारा भंडार भरा पड़ा है, सोना चांदी हीरा पन्ना, ये वाला फूल, ये वाला फूल, ये पुष्प, ये पुष्प, ये अंबारी, ये 56 भोग, ये भगवान के लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, ये सोने का सिंहासन, सब भरा पड़ा है। पर मेरे शंकर को कुछ भी भाता नहीं है। मेरे शंकर को तो एक बेलपत्र, एक धतूरा, प्यार से बढ़कर लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। स्नेह से, प्रेम से भगवान को रिझा लो, इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए? क्या? एक पत्र है, लिखिए। अच्छा, मेरा नाम भूरी रघुवंशी है, मेरे पति का नाम भूपेंद्र सिंह रघुवंशी है। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो पीछे से आकर एक बेलपत्र पीछे वाले रास्ते से आकर ले जाए। मेरे बाबा से मैं जो मांगती हूँ ना गुरुदेव, मेरा बाबा दे देता। गुरुजी, पहले हम विश्वास नहीं करते थे, क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने से शंकर जी सब दे सकते हैं? जब आपकी कथा विदिशा में हुई तब मेरे मोहल्ले के लोगों ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज आया है। कथा कहता है पंडाल में जो जाकर मांगता है, जो चीज की कामना करता है वो उसको मिल जाती है 3 महीने में। हमने कहा ऐसा कोई होता है क्या कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो और मिल जाएगी? फिर भी मेरी बेटी ने कहा मम्मी एक बार अपन भी तो चल कर देखें कि विदिशा में ही कथा हो रही है और अपन गुलाबगंज के रहने वाले हैं, एक बार चलते बैठते। हम हमारी बेटी के साथ विदिशा की कथा में चले गए। बहुत पानी गिर रहा था, फिर भी हमने जगह नहीं छोड़ी, कथा पूरी सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। हमने भी हमारी बेटी की नौकरी मांगी थी सरकारी, बेटी ने भी नौकरी मांगी थी और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी MPPSC की परीक्षा पास कर प्रोफेसर बन गई कॉलेज में। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर,
मेरा नाम नीतू खटीक है और मेरे पति का नाम अनिल खटीक है। मैं शिवपुरी की रहने वाली हूँ गुरुजी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी जन्म के समय पर उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसको बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया, जांच कराई, पर बेटी का शरीर ना तो हिलता था, ना आंखें खुलती थी, ना कुछ शरीर हिलता था। सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया बेटी के जन्म होने के बाद, पर वो शरीर काम नहीं करता। आखिरी में डॉक्टरों ने तो कह दिया इसका कोई हल नहीं है, इसका इलाज पूरे भारत में क्या पूरे विदेश में नहीं है। तुम्हारी बेटी ऐसी कैसी ही बस श्वास लेती रहेगी, शरीर हिलता नहीं, आंख खुलती नहीं, करे क्या। किसी ने कहा हॉस्पिटल के अंतर्गत ही किसी ने बताया कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाओ सीहोर, वहां से रुद्राक्ष लेकर आओ। मेरे परिवार वाले सीहोर आए। यहाँ पर रुद्राक्ष उत्सव की वजह से बहुत भीड़ हो रही थी, फिर भी मेरे परिवार वालों ने यहाँ पर विनती कर कर एक रुद्राक्ष मांग लिया और वो सीहोर से वापस आ गए। रुद्राक्ष को गला देते और वो गला हुआ रुद्राक्ष का पानी शिव जी को चढ़ाकर बेटी के शरीर पर लगाते। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो कहा था ये जिंदगी में कभी ना उठेगी, ना आँख खोलेगी, ना हलचल होगी, पर आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। आज मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर, बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पहुँचे। कहीं बैठी हूँ, मेरा नाम नीतू खटीक है, मेरे पति का नाम अनिल खटीक है। कहीं बैठे हों और शिवपुरी के रहने वाले हैं, शिवपुरी से। शिव शिव है, शंभु शंभु।